हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके हम क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन 7 है वो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। मीन्स 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से पेपर में तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो 7th क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी यूनिट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका क्वेश्चन नंबर हम 7th पे पहुंच चुके हैं। और आज हम 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और आप जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए कम से कम 2 स्टूडेंट्स के पास, ताकि और बच्चों की हेल्प भी है वो हो सके। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस की फॉर्म में होगा या माइनस की फॉर्म में, या तो यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो x प्लस आयोटा y के इक्वल हम इसको मान लेते हैं, किसको, अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा को, क्योंकि इसका क्या फाइंड आउट करना आपको, स्क्वायर रूट। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो आप इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्टेप टू स्टेप चलो मेरे साथ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मैं नहीं मानती कि किसी बच्चे का रहेगा। स्क्वायर से अंडर रूट आपको पता है कैंसिल आउट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो क्या होती है प्लस बी की का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। क्लियर है। हम आयोटा की कितनी वैल्यू पढ़ चुके हैं, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, इसका स्क्वायर कर दोगे -1, आयोटा की 4 कर दोगे प्लस की 1। ये वैल्यू है हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बार बार रिपीट हुई है और यूज हुई है। हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यहीं से पूछ ले। तो आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए तीनों की तीनों वैल्यू। अब आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की मैंने, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं दोबारा से आइडेंटिटी को रिपीट कर देती हूँ, प्लस 2ab। हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो की है। क्लियर है। अब आपको पता है आयोटा का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्या हो जाएगी, माइनस का 1 प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका बना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy और आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। आपके पास 2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट है वो इसके रियल के इक्वल हो जाएगा, और इमेजिनरी को आप किसके इक्वल रखोगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जरूर जाके प्लेलिस्ट से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जरूर देखे कम से कम 5 टाइम्स, ताकि उसका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। बेटा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका ये रियल पार्ट है, ये आयोटा वाला इमेजिनरी, इसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, ये रियल। तो रियल को रियल के इक्वल रखोगे, किसके इक्वल रखोगे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को आपने 5 के इक्वल रख लिया और 2xy आयोटा को 12 आयोटा के इक्वल रख दिया। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट और xy इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/x। बिल्कुल इजी मेथड से मैं करवाने की कोशिश करूंगी ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, या तो 1 मार्क्स का देगा जो शॉर्टकट मेथड से होगा, जो मैं शॉर्ट के अंदर डालूंगी कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, और बड़ा क्वेश्चन देगा तो इस फॉर्म का देगा। अब आपके पास ये है, यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ y, इसके अंदर x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू आपके पास 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हम कहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाऊंगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर स्पेस कम था। चलो यहीं पर कर लेते हैं, चलो इसको यहां से छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये लिखो, यहाँ पर लिख दो पुट, इस आइडेंटिटी को भी इरेज कर दो क्योंकि हो सकता है बड़ा क्वेश्चन बन जाए, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा की 4 + 1 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x नहीं y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने यहाँ से इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखी जो था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर इक्वल टू 5। आप एलसीएम ले लो, यहाँ से x स्क्वायर के साथ करोगे x की 4, 36 इज इक्वल टू 5, क्रॉस करवा दो तो x की 4 क्या होगा, x की 4 माइनस क्या होगा, x की 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये इधर ले आओ, तो x की 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो x की 4, क्वाड्रेटिक में तो 2x की जो वेरिएबल था उसकी पावर 2 होती थी, तो उसके फैक्टर x प्लस x करते थे। तो इसमें हमारी ऐसे जो 2 फैक्टर लेके आओ जिसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का 36x स्क्वायर आए, फैक्टर मेथड माइनस 36 सॉरी x की 4 आए, और प्लस माइनस करो तो उनका जो सम है बीच का माइनस का 5 आए। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई माइनस में चाहेगी तो हमेशा एक जो फैक्टर वो आपका माइनस का रहेगा और एक प्लस का रहेगा। तो क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई 36 होते हैं 9 और 4 के, और 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा। तो आपके फैक्टर होंगे x की 4, आपको 9 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, बड़े नंबर को नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो आप प्लस का 9 लेते और 4 माइनस का ले लेते। अब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। वहां पर क्वाड्रेटिक के अंदर आप यहाँ पर x करते थे, क्योंकि देखो 9x स्क्वायर की और 4x स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 और 4 जा 36, x की पावर 2 और 2 बन गई ना x की 4। क्लियर है, तो यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन आउट निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 4 कॉमन आउट निकालो, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों जगह से x स्क्वायर माइनस 9 कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, या तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और ये आ गई माइनस का 4 जो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, जो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, नेगेटिव वैल्यू को क्या करोगे आप रिजेक्ट कर देना, ये आपको नहीं लेनी। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, इस 3 को आप कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर। कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, क्या बोल दोगे इसको, इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू 6/x था, तो दिस इम्प्लाइज, चलो यहीं पर कर देते, दिस इम्प्लाइज 6/x की वैल्यू है 3 2 जा 6, y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2। अब आपके पास x भी है और y भी है, तो इसके अंडर रूट को आपने किसके इक्वल रखा था,
किसके इक्वल रखा था स्क्वायर रूट को, x प्लस आयोटा y के। किसके इक्वल रखा था, x प्लस आयोटा y के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पर हम यूज कर लेंगे इसको। हम यहाँ से क्या यूज करेंगे कि अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो हमेशा प्लस माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और बीच में प्लस था तो प्लस आयोटा और y की वैल्यू है आपकी 2, y की वैल्यू आपकी 2, तो प्लस का 2 आयोटा ऐसे लिख लो। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लो। z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा था, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, लेट x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लिया, इसके स्क्वायर रूट को, इसके स्क्वायर रूट को। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दी, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा बन गया। यहाँ से आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, ये इमेजरी, इधर से ये रियल है, ये इमेजरी। जब भी आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल हैं तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखते हो, आप इमेजिनरी को इमेजिनरी के। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और 2xy इमेजिनरी है इनटू आयोटा इज इक्वल टू 12 आयोटा के, आयोटा से आयोटा कैंसिल, xy की वैल्यू 12/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 2 6 जा हो गया था ना, 6/x हो जाएगा। इस वैल्यू को आपने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दे, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 था, y की वैल्यू 6/x होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर x की 4 बन गया और इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, x की 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर। इस 5x स्क्वायर को आप इधर लेके आओगे, प्लस का था माइनस का होगा। अब आपने इसको फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर कर लिया, x मल्टीप्लाई 30 माइनस का 36 x की 4 आए और प्लस माइनस करो तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर बच जाए, तो माइनस का 9 और प्लस का 4, माइनस के 9 में से प्लस का 4 गया तो आपका माइनस का 5 बच जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके फैक्टर हो गए, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 4 आ गया जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आपने ले ली, इस इक्वेशन को आपने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो y की आ गई, और x और y आपने किसके इक्वल मानना था, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल मानना था, तो आपको x और y की वैल्यू पुट अप करनी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, इजी वे में एक्सप्लेन करवाया ताकि बार बार आपको अगर आइडेंटिटी आप भूल जाते, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे लेकिन मैंने उस मेथड से नहीं करवाया क्योंकि उसमें आइडेंटिटी यूज होती है। हो सकता है बच्चा आइडेंटिटी अगर भूल जाए तो उसका पूरा क्वेश्चन है वो छूट जाएगा एग्जाम में, और 8 मार्क्स हैं उसके वो नहीं आएंगे बेटा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स के पास, जो भी बच्चा देख रहा है वो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और उसको वाकई लगता है कि मैडम ने अच्छा पढ़ाया तो सब्सक्राइब कर लेना।